अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। रमज़ान से रिलेटेड नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। रमज़ान की तैयारियां मैंने तो स्टार्ट कर दी हैं और बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सी रेसिपी, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई ये भी ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो भी बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसमें भी मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए देख लेते हैं आज हमने रमजान के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। देखिए यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं ऑयल। ये मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को पकाया जाता है, चलिए मस्टर्ड ऑयल को पकने देते हैं। अच्छा, आज मैं बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी बना के रखने वाली हूँ जो कि हमारी बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगी। देखिए ऑयल अच्छी तरह से पक गया है। अब ये मेरे पास 1 किलो प्याज है, और प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। ये डाल देते हैं ऑयल के अंदर। प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे कि मैं कहती हूँ प्याज पिंक हो जाए, बुझ जाए, तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी मैं बना रही हूँ, रेस्टोरेंट में भी इसी तरह बना के रख लेते हैं, और बहुत सारी सब्जियों में और बहुत सारी चीजों में इस ग्रेवी को यूज करते हैं। तो आज हम भी रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रेवी बना के रख लेंगे रमजान के लिए। देखिए प्याज जो है वो पिंक हो गई है, बुझ गई है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 किलो टमाटर। टमाटर को भी मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है, बहुत अच्छे से हमें नहीं काटना है क्योंकि हम इन सारी चीजों को पीसने ही वाले हैं। ये 1 किलो टमाटर भी प्याज के अंदर हम डाल देते हैं। प्याज के साथ टमाटर को पका लेंगे, भून लेंगे। इस तरह से टमाटर को अच्छे से गला लेना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज है, तो इसके हिसाब से मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप लहसुन और आधा कप अदरक। लहसुन अदरक ये मेरे पास जो है ये साबुत था, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये सूखा हुआ जो धनिया होता है साबुत वो है, और ये मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी नमक। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए अभी मैं फिलहाल 1 टेबल स्पून ही डालूंगी। और 1 टेबल स्पून मैं लाल मिर्च डालूंगी। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 4-5 मैं इसके अंदर डाल दूंगी सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं कम ही डाल रही हूँ, बहुत से घरों में बच्चे होते हैं और लाल मिर्च कम खाई जाती है, आप लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और 2 टीस्पून मैं डालूंगी जीरा पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और चूल्हे की आंच को कर देंगे हल्का। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक, जब तक जो है टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा और छिलका अलग होने लगेगा। आप देख लीजिएगा सब चीजें गल गई हैं अच्छे से, और तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए मसाले को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए थे, और देखिए अच्छी तरह से गल गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और हम रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, अब मसाले को हम पीस लेते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, लेकिन मसाला बहुत ज्यादा है, एक बार में नहीं पीसेगा, 2 बार करके हम इसको पीसेंगे। पहले आधा पीस लेते हैं, फिर आधा बाद में पीस लेंगे। देखिए 15 से 20 ये मेरे पास काजू हैं, ये डाल देते हैं, और 15-20 ही बादाम है, ये भी डाल देते हैं। और ये डालने के बाद अच्छे से पीस लेते हैं। और अगर सही से नहीं पीस रहा है तो आप पानी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लिया था। देखिए एकदम बारीक पीसना है इस तरह से, और जो बचा हुआ है आधा वो भी पीस लेते हैं। देखिए ये मेरा सारा पीस गया है, आधा जो बचा है वो भी पीस गया है। और हम जार के अंदर पानी डाल के जार को अच्छे से साफ करके वो भी पानी इसी के अंदर डाल देंगे, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक में काजू डाला था, काजू बादाम, और एक बार में हमने जो पीसा है वो सादा पीसा था, तो इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए ये डब्बे मैंने मंगाए हैं अमेजोन से, इसके अंदर कोई भी चीज आप आराम से फ्रीज कर सकते हैं। और ये मैंने 4 डब्बे ले लिए हैं। ये मैंने 1 किलो की ग्रेवी बनाई है, तो मैं इनको 4 डब्बों में रखूंगी अलग अलग करके। मैं घर में भी जब बनाती हूँ तो मैं 1 पाव प्याज लेती हूँ और 1 पाव टमाटर लेती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने 1 किलो लिया है, तो मैं इसलिए 4 डब्बों में करके रख रही हूँ। इस ग्रेवी से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये मसाला बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगा। मटर पनीर, शाही पनीर, अगर हम आलू और मटर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। और अगर हम चिकन को मैरिनेट करके टिक्का मसाला लगा के और मैरिनेट करके और चिकन को अलग से फ्राई करके इसके अंदर डाल देंगे ग्रेवी के अंदर, तो ये बटर चिकन भी बन जाएगा। बस जब आपको निकालना हो तो आप 2-3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप निकाल के फ्रीजर से बाहर रख दीजिए, ये मेल्ट हो जाएगा। और आप जो कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बटर डालिए, और अगर आपको बटर चिकन बनाना है तो आप पहले चिकन को मैरिनेट कर लीजिए थोड़े से मसाले लगा के, टिक्का मसाला, और फिर चिकन को अच्छे से सेक लीजिए, और उसके बाद बोटियां निकाल के इसी के अंदर डालेंगे और अच्छे से इसको बटर डाल के फ्राई करेंगे, तो ये बहुत जबरदस्त बटर चिकन बन जाएगा। ऊपर से आप सूखी मेथी डाल दीजिए, बहुत ही जबरदस्त मसाला है। आप शाही पनीर बना रहे हैं तो बस इसी तरह बनाइए, थोड़ा सा बटर डालिए कढ़ाई के अंदर और इस ग्रेवी को डाल दीजिए और अच्छी तरह से भून लीजिए। और फिर पनीर को अगर आप फ्राई करके डालते हैं तो फ्राई करके डाल दीजिए, ऊपर से सूखी मेथी डाल दीजिए, तो आपका जो है शाही पनीर भी इतना ही जबरदस्त बनेगा। और ऐसे ही आप आलू मटर की सब्जी भी बना सकते हैं और मटर पनीर भी बना सकते हैं। 1 घंटे पहले फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दीजिए, और इस तरह से हम इस एक ग्रेवी से 4-5 तरह की चीजें बना सकते हैं। इस तरह से ग्रेवी बना के अगर हम फ्रीज करते हैं तो ये 2-3 महीने आराम से चल जाती है। ये ग्रेवी मैंने बना के फ्रीज कर दी है रमजान के लिए, और ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं फ्रीजर में, इन सब की वीडियो भी मैं बना के डाल चुकी हूँ। कैसे मैंने ये सारी चीजें फ्रीज की हैं वो आप चेक कर सकते हैं।
ये देखिए मेरा फ्रिज वाला फ्रीजर तो बहुत बुरी तरह से भर गया है, तो इसलिए मैं इस फ्रीजर को तो खाली कर रही हूँ। ये मैं ले आई हूँ डीप फ्रीजर की बास्केट उठा के। अब मैं इसके अंदर सारा सामान रख के और डीप फ्रीजर में रख लूंगी। मेरे पास डीप फ्रीजर है तो मैं इसीलिए ज्यादा चीजें फ्रीज कर सकती हूँ आराम से। और अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं फ्रीज कर सकते तो आप कम कम चीजें फ्रीज कर लीजिए, 10 दिन की 15 दिन की, उस हिसाब से आप फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए सारी चीजें निकाल ली हैं इस बास्केट के अंदर। अब मैं इसको रख दूंगी डीप फ्रीजर के अंदर। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए ये मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, और चिकन के मैंने बहुत बड़े पीसेस नहीं किए हैं और ना ही बहुत छोटे पीसेस किए हैं। ये हम बनाएंगे चिकन टिक्का, उसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने 4 टेबल स्पून ले ली है दही, और दही को मैंने छलनी के अंदर रख दिया था। इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। ये हंकर्ड है, हंकर्ड ही हमें यूज करनी है इसके अंदर। तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा जीरा पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद 1 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और ½ टीस्पून डालेंगे काला नमक, और ½ स्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाला, और ½ टीस्पून जाएगा इसके अंदर काली मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून डालूंगी फूड कलर, और 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसके अंदर नींबू का रस, और 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी कसूरी मेथी। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स हो पाता है, तो मैं हाथ से ही करूंगी। और अगर आप इसको आज ही बना रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दीजिएगा, तो बहुत जबरदस्त ये टिक्का बन के तैयार होगा। लेकिन मैं रख रही हूँ रमजान के लिए पैकेट्स बना के, और तो मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने देखिए जिप लॉक बैग ले लिए हैं। अगर आप बॉक्स में रखना चाहते हैं फ्रीजर के अंदर तो बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जिप लॉक बैग में रखूंगी, क्योंकि जिप लॉक बैग में रखने से आसानी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा रखेंगे ना तो मेल्ट भी जल्दी हो जाता है। तो मैं इसके 3 पैकेट बना लूंगी। मेरे पास ये जिप लॉक बैग छोटा था तो मैंने 3 पैकेट में कर लिए हैं, वरना मैं 2 ही पैकेट बनाती। अगर आप ज्यादा बना के रखना चाहते हैं इस तरह से तो ज्यादा भी बना सकते हैं। ये खैर मैंने 1 किलो का बनाया है और इनको 3 पैकेट में करके रख लिए हैं। पीछे जो हमने ग्रेवी बनाई है टमाटर और प्याज की, ये उसके अंदर भी यूज हो सकता है। अगर आप इसको तवे पे सेकने के बाद उस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और ये बहुत ही मजे का बटर चिकन बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने तो जिप लॉक बैग में भर के रख लिए हैं, और 3 मैंने रखे हैं। अगर आप इसको ओवन में बनाना चाहते हैं टिक्के को तो ओवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं, और तवे पे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये मैरिनेशन बहुत ही जबरदस्त है, इससे बहुत अच्छा टिक्का बन के तैयार होगा। और मैंने तो इस तरह करके फ्रीजर के अंदर रख लिए हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको यूजफुल लग रही है या नहीं लग रही है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस तरह से देखिए मैंने फ्रीजर के अंदर रख लिया है ये टमाटर और प्याज की ग्रेवी बना के, जो हमारे बहुत सारी चीजों में काम आएगी। और ये मैंने टिक्का भी बना के रख लिया है। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। देखिए ये मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, और ये चिकन जो है ये बोनलेस है। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ करके सोडे और सिरके के पानी में भिगा दिया था आधे घंटे के लिए। अगर हम सोडे और सिरके के पानी में भिगा देते हैं तो चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट गलता है। मैं हर चिकन को जब मैं मंगाती हूँ, चाहे वो बोनलेस हो चाहे वो बोन वाला हो, मैं उसे सिरके और सोडे के पानी में आधे घंटे के लिए भिगा देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, अंदर तक बहुत अच्छे से गलता है। तो खैर ये मैंने जो है बोनलेस चिकन मंगा के और इसके इस तरह से पीसेस कर लिए, क्यूब्स की तरह मैं काट के रख लूंगी। आप इसको दुकान से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने जब चिकन मंगाया था तो ये इसी तरह बोनलेस चिकन आ गया था मेरे पास, तो मैं इसके पीसेस बना के रख लूंगी। और मैं इसको भी जिप लॉक बैग में ही करके रखूंगी। जिप लॉक बैग में रखने से ये आसानी होती है, एक तो फ्रीजर में जगह कम घिरती है और दूसरा बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर हम 1 किलो चिकन इसी तरह से रख देंगे तो वो उसको पिघलने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम इस तरह से पीसेस बना के रखेंगे तो आप पानी में डालेंगे तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं तो करके रख लेती हूँ। छोटे छोटे काम होते हैं ये सब, लेकिन लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं। अगर कुकिंग में 1 घंटा लग रहा है तो आधे घंटे में ही कुकिंग हो जाती है। चिकन जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो कुकिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। तो ये मैं क्यूब्स बना के रख लूंगी। और कुछ क्यूब्स तो मैं इस तरह से भी करती हूँ, चिकन को इस तरह से क्यूब्स बना लेती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा मसाला डालती हूँ, उसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा, और नमक और लाल मिर्च डाल दूंगी और मैरिनेट कर देती हूँ। वो भी बहुत सारी चीजों में काम आ जाता है। तो मैं ये छोटे छोटे काम करके रख लेती हूँ, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। और रमजान में तो स्पेशली काम ज्यादा होता है और टाइम कम होता है, तो आप ये सारी चीजें करके रख सकते हैं। 1 किलो चिकन के मैंने ये 4 पैकेट बना लिए हैं, एयर निकाल के, और ये जिप लॉक बैग में भर के फ्रीजर के अंदर रख लेंगे। बहुत आसानी हो जाती है अगर इस तरह करके रखते हैं। तो 1 की जरूरत होगी हम 1 पैकेट निकाल लेंगे, 2 की जरूरत हुई तो 2 पैकेट निकाल लेंगे, आसानी से मेल्ट भी हो जाते हैं। और ये देखिए ये मैंने फ्रीजर में करके रख लिए हैं। आप भी करके रखिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पानी को मैंने पकने के लिए रख दिया था, पानी अच्छी तरह से पक गया है। और ये मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन। चिकन डाल देते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से पका लेंगे। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये डालने के बाद पानी के साथ चिकन को बॉईल कर लेते हैं। देखिए चिकन जो है वो ठंडा हो गया है, और अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे, श्रेड कर लेंगे। और ये जो इसका पानी है इसको हम अलग बर्तन में करके रखेंगे। ये पानी भी बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं।
और ये जो चिकन है इसको मैं निकाल लूंगी अलग बर्तन में और सारे चिकन को मैं श्रेड कर लूंगी। और श्रेड करने के बाद जिप लॉक बैग में भर के अलग अलग पैकेट बना के रखूंगी, एक साथ नहीं रखूंगी। एक साथ रखने से जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, और फ्रीजर में रखेंगे ना तो अलग अलग रखेंगे तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। बच्चों का लंच बनाना होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजों में काम आता है। अभी तो हम रमजान की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी जब मैं चिकन लेके आती हूँ महीने में एक बार जब सामान आता है, उसी के साथ साथ मैं चिकन भी ले आती हूँ और मैं इसी तरह से श्रेड करके, बॉईल करके और चॉप करके चिकन को फ्रीजर में रख लेती हूँ। और ये श्रेडेड चिकन बहुत सारी चीजों में काम आएगा आपके रमजान में। जैसे हमें स्प्रिंग रोल अगर बनाना है तो फटाफट से स्प्रिंग रोल भी बन जाएगा। अगर हमें सैंडविच बनाना है तो सैंडविच भी हम बना सकते हैं, और अगर हमें बर्गर बनाना है तो उसमें भी काम आएगा। और अगर हम इसका जो है चिकन का पराठा बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत मजेदार बनके तैयार होता है। देखिए इस तरह से मैंने ये 1 किलो चिकन को श्रेड कर लिया है, और अब हम इसको इसी तरह से जिप लॉक बैग में रखेंगे। ये मैं 1 किलो चिकन के 4 पैकेट में बनाऊंगी, एक पैकेट में नहीं रखूंगी। इस तरह से 4 पैकेट अलग अलग बना के मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगा। ये इस तरह के छोटे छोटे काम करके रख लेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी रमजान में, क्योंकि रमजान में टाइम कम होता है और काम ज्यादा होते हैं। कुछ काम अगर हम पहले करके रख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। और हाँ, अगर हम इस श्रेडेड चिकन के अंदर बॉईल करके आलू मिलाएंगे और कुछ मसाले मिलाएंगे तो बहुत अच्छे कटलेट भी बनके तैयार हो जाएंगे। जब मैं बनाऊंगी इस सारी चीजों से, जो मैं चीजें फ्रीज करके रख रही हूँ, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वो रेसिपी भी। और मैंने अभी भी बता दिया है कि जो चीज मैं फ्रीज करके रख रही हूँ उससे क्या क्या चीजें हम बनाएंगे। बस इस तरह से जिप लॉक बैग में भर के रख लेंगे, एयर निकाल के। 1 किलो चिकन के मैंने ये 4 पैकेट बना लिए हैं, और ये पैकेट बनाने से फ्रीजर में जगह भी नहीं गिरेगी। और छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं 1-1 पाव चिकन के, तो ये आसानी से पानी में डाल के रख लेंगे, बाहर निकाल के रख देंगे, आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। और बस ये अब मैं रख देती हूँ फ्रीजर के अंदर। और देखिए ये जो पानी था इसको हम अलग डब्बे में भर के रख लेंगे। इसका हम सूप भी बना सकते हैं, इसको हम चावल में डाल के भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रमजान की तैयारियां करके रख ली हैं, आप भी करके रख लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसमें से बेस्ट रेसिपी आपको कौन सी लगी। ब्रेड रोल बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है और चूल्हा भी जला लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप मस्टर्ड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पका लेते हैं, और ऑयल जो है वो अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन। ये मेरे पास पिसा हुआ लहसुन था, अगर आपके पास बारीक कटा हुआ लहसुन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लहसुन को मैंने भून लिया है। अब ये 4-5 हरी मिर्च है, ये डाल देते हैं बारीक कटी हुई। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। श्रेडेड चिकन ये देखिए ये अच्छे से पिघल गया था, और ये भी डाल दिया है। अब हम चिकन को भून लेते हैं, अच्छे से भूनना है। चिकन की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। इसको भूनने में हमें 4-5 मिनट लगेंगे, तेज आंच पे हम इसको भून लेते हैं। देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से भुन गया है, तेज आंच पे हमने इसको भूना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो सब्जी हमने निकाल के बाहर रखी थी, सब्जी का पैकेट, और ये देखिए ये भी मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। ये सब्जियां डाल के भून लेंगे, बहुत देर तक हमें नहीं भूनना है, फटाफट तेज आंच पे ही हम इसको भूनेंगे। और देखिए जब मैं सब्जियां मैंने मिक्स करके रखी थी तो मैं पत्ता गोभी इसके अंदर मिक्स करना भूल गई थी, तो अलग से मैंने पत्ता गोभी रख दी थी, और मैंने 1 कप पत्ता गोभी भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब अच्छी तरह से भून लेंगे, तेज आंच पे भूनेंगे। आंच चूल्हे की हल्की नहीं करनी है, क्योंकि सब्जियों का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, तेजी आंच पे करना है। जो सब्जियों का एक क्रंच होता है थोड़ा, उसे हमें बाकी रखना है। सब्जियों को बहुत ज्यादा हमें नहीं गलानी है, बस तेज आंच पे 2-3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए, नीचे से लगे ना, बस चलाते हुए ही हमें भूनना है। देखिए 1-2 मिनट के लिए तेज आंच पे हमने सब्जियों को भी भून लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। अच्छा, जब हमने चिकन जो श्रेड करके रखा था तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च डाली थी, तो वो ज्यादा चिकन में डाली थी, आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही चीजें डालिएगा। अब हमने 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून हमने नमक डाला है। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इस तरह से बीच में जगह बना लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून मैदा डालने के बाद हम भून लेंगे। चूल्हे की आंच को हमें हल्का नहीं करना है, तेज आंच पे ही हम भूनेंगे। और ये देखिए मैदा जो है वो हल्का सा भून जाएगा। बस मैदा जो है वो चिकन को जोड़ने का काम करेगा, स्टिकी बनाएगा चिकन को। जब हम स्टफिंग करेंगे तो चिकन जो है इधर उधर नहीं रहेगा, चिकन जो है आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए हम मैदे को डालते हैं। देखिए अच्छी तरह मैदा भुन गया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं चिकन के अंदर, अच्छी तरह से चला के मिक्स करना है। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ सॉसेस। ये देखिए मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून, और हम सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सॉस डालेंगे, और 1 टीस्पून डालेंगे हम सिरका व्हाइट विनेगर, और 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच जो है भर के हम डालेंगे केचप का, टमाटो केचप का। ये सारी चीजें डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो गई है ब्रेड पकोड़े की, ब्रेड रोल की। इसको आप बहुत सारी चीज़ों में भर के बना सकते हैं। और चिकन को हमने जो फ्रीज करके रखा था श्रेड करके, उसकी वजह से, और सब्जियों को जो हमने काट के रख दिया था, तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बच गया है। फटाफट से ये स्टफिंग तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। अब इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सब स्टफिंग तैयार हो गई है। ये चीज़ है ना, और ये हरा धनिया है, ये भी हम इसी के अंदर डालेंगे, और ब्रेड है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो चिकन हमने बनाया था, स्टफिंग बनाई थी ब्रेड रोल की, ये ठंडी हो चुकी है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये हरा धनिया। 1 मुट्ठी हरा धनिया है, ये मैं डाल देती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार ये स्टफिंग बनी है। आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, आप इसको बर्गर में भी भर के यूज़ कर सकते हैं और आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मोज़रेला चीज़। ये मेरे पास 2 कप मोज़रेला चीज़ है। आपको जितना दिल जाए उतना आप डाल दीजिए। चीज़ तो सभी को पसंद आती है, तो मैंने इसके अंदर आधा कप चीज़ अभी डाल के मिक्स कर ली है और देखेंगे अगर कम लगी तो बाद में और डाल के मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर हम चीज़ें बना के फ्रीज कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, टाइम भी बच जाता है और फटाफट देखा आपने कितनी जल्दी से ये स्टफिंग बन गई है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम चकला बेलन ले लेंगे और ये एक स्लाइस हम इसके ऊपर रख लेंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और देखिए ये इस तरह से एकदम से पतला हो जाएगा। हल्के हाथ से करना है इस तरह से। एक स्लरी बना ली है हमने मैदे की। मैदे को पानी में बस घोल लिया है और अब हम इस स्लाइस के अंदर रख देंगे ये स्टफिंग। आप देख लीजिएगा जितनी स्टफिंग आराम से आ जाए इतनी आप रख लीजिएगा। ये मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच था तो इसके हिसाब से मैंने इसके अंदर स्टफिंग रखी और हाथ से दबा देंगे और ये जो हमने स्लरी बनाई है ना इसको हम चारों तरफ लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे अच्छे से और लगाने के बाद हम जो है ना इस ब्रेड को ना फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हल्के हाथ से दबा भी देंगे और फोल्ड कर देंगे और फिर हम ये फोल्ड लेंगे और इसकी मदद से इसके जो साइड्स है ना इन सबको लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक कर देंगे दबा के और देखिए ये लॉक हो गया। फिर हल्के से दबाएंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से लॉक कर देंगे। एक तरीका ये हो गया है। इस स्टफिंग से हम चिकन चीज ब्रेड पकौड़ा, चिकन चीज ब्रेड रोल और चिकन चीज ब्रेड बॉल 3 तरह के स्नैक्स बनाएंगे। अब देखिए एक और स्लाइस हमने ले लिया है और इसके ऊपर भी हम 1 चम्मच रखेंगे इसी तरह से चिकन की और इसके साइड में हम लगा देंगे ये जो हमने स्लरी बनाई है इसको लगा देंगे इस तरह से अच्छी तरह से लगाएंगे। और इसमें जो हम स्टफिंग रखेंगे ना वो बहुत बीच में भी नहीं रखेंगे और बहुत साइड में भी नहीं रखेंगे। इस तरह से अब हम इसको गोल गोल घुमा के इस तरह से रोल बना लेंगे इसका और देखिए ऐसे बना लेंगे और साइड से हल्के हल्के से दबा देंगे जिससे ये साइड से लॉक हो जाए। और स्लरी लगा दी है तो उसकी वजह से ये आराम से चिपक जाएगा। इस तरह से हम दूसरा तैयार कर लेंगे। चिकन चीजी रोल बन के तैयार। और इसी तरह से अब हमने ले लिया है पानी एक बाउल में और दूसरा स्लाइस ले लेते हैं और हल्के हाथ से इसको भिगा के और इस तरह से दबा के पानी निकाल देंगे। देखिए और अगर ब्रेड बहुत सी ब्रेड ना बीच में से खुली रहती है इस तरह से हम इस ब्रेड को कर लेंगे, ढक लेंगे इस तरह से साइड से ठीक कर लेंगे और हम इसके अंदर रखेंगे थोड़ा सा चिकन लेके स्टफिंग जो हमने बनाई है वो इसके अंदर हम रख लेंगे। देखिए साइड से मैंने तोड़ के रख लिया है क्योंकि वो बीच में सुराख था इसलिए। अब हम इसको थोड़ा सा गहरा करेंगे और इसके अंदर हम अलग से डालेंगे चीज। तो ये चीज बॉल भी बन के तैयार हो जाएगी और इस तरह से हम साइड से इसको कवर करेंगे और इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से हम ये बॉल बना लेंगे। देखिए ये जबरदस्त सी चिकन बॉल भी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए हमने चिकन चीजी पकोड़ा, चिकन चीजी रोल और चिकन चीजी बॉल तीनों शेप दे ली है, अलग अलग बना लिया है। अगर आप 3 तरह के बनाना चाहते हैं तो तीनों तरह के अलग अलग बना लीजिए। अगर आप एक ही तरह के बनाना चाहते हैं तो एक ही तरह के बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों तरह के बनाइए, आपके पास वैरायटी हो जाएगी। और एक स्टफिंग से हम इतनी अच्छे से 3 तरह की चीजें बना सकते हैं, 3 स्नैक्स बना सकते हैं। तो क्यों ना हम 3 तरह के ही बनाएं, अलग अलग चीजें बच्चों को भी मिल जाएंगी। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और आप इसको बच्चों के लंच में देने के भी काम में ला सकते हैं। और आजकल तो हम रमजान की तैयारियां कर रहे हैं, इसके लिए मैं बना रही हूँ और मेरे पास आके खड़े हो गए चारों तरफ मेरे बच्चे और वो जो हैं वो बस उनका बस नहीं चल रहा है कि आप जल्दी से इसको हमें फ्राई करके टेस्ट कराइए। तो खैर मैं इस तरह से बना बना के रखूंगी भी, फ्रीज भी करूंगी और फ्राई भी करूंगी इस टाइम के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही है इसे देख के भूख। देखिए एक व्हाइट ब्रेड ली थी हमने और जितनी हमारी स्टफिंग थी उसमें 1 पाव चिकन था, क्योंकि हमने 4 पैकेट बनाए थे 1 किलो के जब हमने श्रेड किया था चिकन को। तो इस तरह से और 2 कप के करीब 2-3 कप के करीब सब्जियां भी थी। तो हमारी इतनी स्टफिंग में इतने बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये जो इसके साइड से ब्रेड के साइड से जो निकले थे उसके हमने इस तरह से क्रम्स बना लिए थे और ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है। इस पे जो ये पीले पीले निशान है ना ये फ्रीजर में रखने से हो गए हैं, ये गंदा नहीं है, एकदम साफ बॉक्स है। और मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं। अब हम इस तरह से जैसे ये बॉल हमने बनाई है ना, इसको थोड़ा सा मैं शेप दोबारा से दे लेती हूँ। इसको हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इस तरह से और फिर हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और ब्रेड क्रम्स के अंदर भी अच्छे से इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स डाल के और इसको देखिए इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे ब्रेड क्रम्स से। तो बस इसी तरह मैं सारे के सारे तैयार कर लूंगी। कुछ मैं अभी भर के इस बॉक्स के अंदर रख लूंगी और इत्तेफाक से देखिए ये 3 अलग अलग इसके अंदर पार्टीशन है बॉक्स के अंदर और 3 ही तरह के हमारे स्नैक्स भी हैं। तो मैं कुछ तो मैं फ्राई कर लूंगी, ज्यादा मैंने नहीं बनाया है आज, मैंने कम ही बनाया, आपको दिखाया है कि किस तरह से श्रेडेड चिकन का हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजों में यूज हो जाता है। जो भी चीज मैं बनाऊंगी उस श्रेडेड चिकन से जो मैंने फ्रीजर में रखा है मैं जरूर आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और ये देखिए और ये हमने बना लिए हैं और इसको हम कुछ को फ्रीज कर लेंगे और कुछ अभी बच्चों के खाने के लिए निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इस साइड देखिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था। अब जो हमने स्नैक्स तैयार किए हैं 3 शेप में वो तीनों के तीनों डाल के हम फ्राई कर लेते हैं जितने भी हमें फ्राई करने हैं। और जब हम कुछ भी डीप फ्राई करते हैं तो डालते टाइम जो है ना, जो हम चीज़ डालते हैं पकौड़ी हो या फिर कुछ भी हम डीप फ्राई कर रहे हैं तो आँच को तेज़ रखनी चाहिए। इससे ये होता है कि ऑयल नहीं भरता है और फिर बीच में हम मीडियम आँच पे पकाएंगे। इसी तरह मैंने तेज़ आँच पे सारे के सारे डाल दिए थे। अब मैंने चूल्हे की आँच को कर दिया है मीडियम और मीडियम आँच पे हम इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे, सारे के सारे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं बॉल भी फ्राई कर लूंगी और बॉल को भी मैंने इसी तरह से बीच में मैंने आँच को मीडियम कर दी थी, डालते टाइम तेज़ आँच
पे डाला था और इस तरह से देखिए सारी बॉल भी और रोल भी सब फ्राई हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी है। सारे के सारे स्नैक्स हमारे बनके तैयार हुए थे, बहुत ही लजीज सबको लगे। और जब मैं ये फ्राई कर रही थी तो मेरे घर कुछ मेहमान भी आ गए थे, बीच में मुझे छोड़ के जाना भी पड़ा था। बस जल्दी जल्दी फ्राई करके मैं निकालूंगी और मेरे घर में मेहमान आ गए और मैं जा रही हूँ उन लोगों को रिसीव करने के लिए, और फिर मैं आके दोबारा से आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया और ये कैसे निकले हैं। चलिए बस इसी तरह से देखिए सारे के सारे फ्राई हो गए थे और देखिए ये सब फ्राई हो गए थे। कुछ तो खा लिए भी गए थे, कुछ बचे थे, तो मैंने सोचा चलो आपको खोल के तो दिखा लेती हूँ, वरना तो सब खत्म ही हो जाएंगे। जो बचे थे मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। थोड़े ठंडे भी हो गए थे, लेकिन खैर देखिए इसकी चीज़ भी अब इतनी नज़र नहीं आ रही है, ठंडे होने के बाद थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये चीज़ी बॉल भी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। और इसी तरह इसकी क्रिस्पीनेस चेक करिए आप, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। आपने आवाज़ सुन ली होगी कितने क्रिस्पी, और फीलिंग तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो बस इस तरह से मैंने तो बना लिए हैं, आप भी बना लीजिए। मैंने अभी बच्चों को भी फ्राई करके दे दिए हैं और कुछ मैंने रख लिया रमजान के लिए। हाँ, जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये 1.5 से 2 महीने फ्रीजर में चल जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। और जब हम फ्राई करेंगे तो इसी तरह से क्रिस्पी ये तैयार होंगे। इसी तरह अच्छी और यूजफुल वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।